वंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम 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 चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथा होई हित मोरा। जेहि विधि नाथा होई हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों साक सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। कथा के बाद भोजन मिलेगा, थोड़ा जोर से बोलिए। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगल करनी कलिमाला हरनी तुलसी कथा
रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमाला हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। 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 सुमिरत सुहावनी पावनी। सुमिरत सुहावनी पावनी। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। भारत से दूर न्यूजीलैंड में ऑकलैंड शहर में स्थित आपका ये मंदिर श्री राम मंदिर, जिसके इस परम पुनीत सभागार में श्री रघुनाथ जी के समक्ष श्री गणेश चतुर्थी के इस परम पावन अवसर पर आज से प्रारंभ हो रही इस 7 दिवसीय 7 दिन 7 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज प्रथम सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भए हैं। वैसे तो मैं पहली बार न्यूजीलैंड आया हूं यहाँ पर, लेकिन मुझे आशा है कि विज्ञान के माध्यम से मुझसे पहले मेरे द्वारा गाई गई कथा यहाँ पर आ चुकी होगी। मैं इस मंदिर परिवार से पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं,
लेकिन रघुनाथ जी की करुणा भई और इस समय यहाँ आने का अवसर मिला। आज प्रथम सत्र में पूजन के लिए आपके सामने परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान रामधनी कुमार जी, मैया श्रीमती सरोजनी जी, दीदी श्रीमती पूजा जी और भैया श्रीमान नवनील जी पूरे परिवार के साथ मिलकर ठाकुर जी का पूजन किए। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, ये हमारे साथ आए विनय और विनायक, ये मंडली हमारे भैया ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से चलकर आए हैं। प्रसारण चल रहा है यूट्यूब पर, मंदिर के फेसबुक पेज पर और रघुनाथ जी के यूट्यूब चैनल पर जो भी श्रोता पूरे विश्व में देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। अभी अभी जिन छंद की पंक्तियों को हमने और आपने गाया, गुनगुनाया, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी इस छंद में कहते हैं कि मानस है क्या और ये करती क्या है। देखिए मेरी ये प्रार्थना, कहीं भी जाइए ना, किसी भी तीर्थ में, किसी भी स्थान पर, तो पहले वहां की महिमा को जानने का प्रयास करिए। क्यों? महिमा जान लेने के बाद सहज प्रेम जागृत होता है। हिंदी समझ में आती ना सबको? तब ठीक। मैं चला गया कथा करने गयाना, साउथ अमेरिका में, वहां हिंदी किसी को आती नहीं। मैं कहा मैं तो आके फंस गया यहां पर, अब क्या सुनाऊंगा। तो किसी तरह जोड़ जाड़ के 2-2.5 घंटे अंग्रेजी में कथा हुई, लेकिन वो भाव नहीं जगता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये कथा करती क्या है? मंगल करनी। क्या करती है? ये कथा मंगल करती है, और मंगल होगा तो दूसरा करना नहीं पड़ेगा। कलिमल हरनी। कौन? तुलसी कथा रघुनाथ की। देखिए आपसे व्यवहारिक एक बात करूं, यदि ऐसा तो न्यूजीलैंड में नहीं होगा मुझे विश्वास है, यहां लाइट जाती है? नहीं जाती। हमारे यहां बड़ी कृपा होती है। तो यदि लाइट चली जाए तो आप में से कोई नहीं कहेगा कि अंधेरा भगाओ। क्या कहेंगे? प्रकाश जलाओ। क्यों? प्रकाश के आगमन के बाद अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, प्रकाश के आने के बाद अंधकार अपने आप चला जाता है। इसलिए कथा केवल मंगल करती है, जिसका मंगल हो जाएगा उसका अमंगल अपने आप समाप्त हो जाएगा। अलग से हटाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं मंगल करनी कलिमाला हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये रघुनाथ जी की कथा जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं गाने जा रहा हूं, ये कलयुग के विकार का हरण कर लेती है। कलिमल हरणी। मल समझते हैं ना? कलयुग में जहां हम और आप जी रहे हैं, यहां 6 प्रकार की बीमारी है। कितने प्रकार की बीमारी? नाम याद है? सबको याद है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। हमको भी भुला दिया आप लोग। फिर से आइए। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और 6वें का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 प्रकार की बीमारी है। गोस्वामी जी कहती है भगवान की कथा कलिमल हरणी। ये जो कलयुग के विकार है, भगवान की कथा इनका हरण करती है। तुलसी कथा रघुनाथ की। आगे गोस्वामी जी कहते हैं मैंने जो कविता लिखी है ये सीधी कविता नहीं है। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते। और जिस दिन ये पता चल गया प्रशांत बाबू कि हम सब जान गए हैं, इसका मतलब हम कुछ नहीं जानते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करके इस बात की घोषणा करते हैं, कविता विवेक एक नहीं मोरे। गोस्वामी जी कागज पर लिख कर कहते हैं कि कविता लिखने का विवेक 1% भी मेरे पास नहीं है। विश्वास करिए, बिलीव मी, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। कहते हैं सफेद कागज पर लिख कर कहता हूं, मुझे कविता लिखने का ढंग नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी गोस्वामी जी को विश्वास है कि मैं जो लिख रहा हूं इसको पूरा संसार श्रवण करेगा। क्यों विश्वास है जानते हैं? बाबा कहते हैं कि एहि महारघुपति नाम उदारा। गाइए, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे पास कविता लिखने का विवेक नहीं है, लेकिन विश्वास है कि पूरा जगत सुनेगा। क्यों? इस ग्रंथ के एक एक चौपाई में राम जी का नाम है। एहि महा रघुपति नाम उदारा। कौन नाम? अति पावन पुराण श्रुति सारा। 18 पुराण और चारों वेद का जो सार तत्व है राम नाम, इस मानस के एक एक चौपाई में है। और इसीलिए मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसकी एक एक चौपाई में राम जी का नाम समाहित है। आप मानस की कोई भी चौपाई उठाइए, उसमें र मिलेगा, आ मिलेगा और म मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कविता लिखने का ढंग नहीं है। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। न्यूजीलैंड में नदी है कि केवल समुद्र है? नदी है ना, लेकिन छोटा सा देश है, जहाज कब पार कर जाए पता नहीं चलता है। यहाँ आप हमारे भारत में आइए और जहाज से जब आप किसी नदी को देखिएगा ना, तो नदी सीधी नहीं दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? कहिए। टेढ़ी मेढ़ी, जिगजैग। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार गंगा नदी गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई, तो गंगा जी सीधी नहीं गई। कैसी गई? टेढ़ी मेढ़ी गई। उसी प्रकार जैसे गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी गई, उसी प्रकार ये जो मैंने कविता लिखी है ना, ये भी मुझे लिखने का ढंग नहीं आता, ये भी मुझसे टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया है। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। मुझे बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा सागर तक आने में गोमुख से निकलकर गंगा जी कई स्थान पर मुड़ी, टेढ़ी मेढ़ी भई, परंतु उनकी पवित्रता में कोई कमी नहीं आई। जिस प्रकार गंगा जी की पवित्रता में कमी नहीं आई, उसी प्रकार मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी भले है, लेकिन मुझे पता है कि इसकी भी पवित्रता में कोई कमी आने वाली नहीं है। ये मेरा विश्वास है। अब ये विश्वास क्यों है? ये विश्वास क्यों है? गोस्वामी जी आगे कहते हैं कैसे? भवंग भूति, भव मने
भगवान शंकर, उनके शरीर पर भस्म का लेपन होता है ना। वो भस्म कहां से आता है? श्मशान से। श्मशान के भस्म को संसार का सबसे अपवित्र वस्तु माना जाता है, लेकिन वो श्मशान का भस्म जो सबसे अपवित्र वस्तु है, जब भगवान शंकर के सिर पर चढ़ता है, श्रृंगार बनता है, तो वही भस्म संसार का सबसे पवित्र वस्तु बन जाता है। जैसे शिव के संपर्क में आने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कविता राम जी की यश के संपर्क में है, उससे मुझे विश्वास है कि ये भी पवित्र ग्रंथ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, जीवन में हम कोई भी कार्य करें, कार्य के केंद्र में कौन है, यह महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम घर में भोजन बना रहे हैं और हमारे मन में यह भाव चल रहा है कि ये भोजन हमारे रघुनाथ जी को भोग लगेगा, तो विश्वास मानिए भोजन बनाना ही हमारे जीवन का भजन हो जाएगा। केंद्र में कौन खड़ा है? आपको एक घटना सुनाऊं। महाभारत के युद्ध में युद्ध चल रहा था, जब भीष्म पितामह शंख फूंकते थे तो युद्ध प्रारंभ होता था। प्रातः काल सूर्यास्त के समय शंख फूंकते थे तो फिर युद्ध विराम होता था। एक दिन प्रातः काल पितामह भीष्म ने शंख बजा दिया, युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन रथ के पास खड़े हैं, भगवान कृष्ण नहीं आए आज। अर्जुन परेशान कि भगवान नहीं आए। थोड़ी देर बाद विलंब से भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए। अर्जुन को थोड़ा क्रोध था कि मैं तब से खड़ा हूं, कहां थे आप? भगवान बोले थोड़ा विलंब हो गया, एक भक्त के पास चला गया था मैं। अब अर्जुन उस दिन लड़ाई लड़े तो, लेकिन उनके मन में रहा कि मेरे से बड़ा कौन भगत हो गया कि मुझे छोड़कर भगवान उसके पास चले गए। रात्रि में अर्जुन ने पूछा, प्रभु कौन से भक्त के पास चले गए थे? भगवान बोले एक कसाई है मेरा भगत, उसके पास चला गया। अर्जुन बोले कसाई? जो मांस बेचता है वो आपका भगत और आप उसके पास गए? बोले मेरा भगत है। वो क्या करे, उसके घर का पेशा है मांस बेचना। उसका मन नहीं था, घर वालों ने उसको बरबस दुकान में बिठा दिया मांस बेचने के लिए। अब वो मांस बेचता है और मेरा नाम जपता रहता है, और मेरे नाम में इतना खो जाता है कि कोई 1 किलो मांस लेने आता है उसको 5 किलो दे देता है, कोई 1 किलो मांगे उसको 10 किलो दे, उसको होश ही नहीं रहता। व्यापार में नुकसान होने लगा तो घर वाले उसको पीटने लगे, और भक्त की ये दुर्दशा में बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो अर्जुन पूछे आप करने क्या गए थे? भगवान बोले वो जो तराजू में बाट रखता है ना, तो एक ही बाट रख करके सबको देता है, बदलना भूल जाता है। तो मैं उसके बाट में जाकर के बैठा हुआ था। कोई 1 किलो लेने आता था तो मैं 1 किलो का बन जाता था, कोई 5 किलो लेने आए तो मैं 5 किलो का बन जाता था। भक्त की रक्षा हो जाए इसलिए मैं वहां गया था। अब दर्शन करिए, तो मांस बेच रहा, लेकिन उसके मन के केंद्र में परमात्मा बैठे हैं, वो भजन में बैठा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये जो मेरी कविता है ये भगवान के यश के संपर्क में है। भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं जिस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, इस ग्रंथ का क्या नाम है? श्री रामचरित मानस। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय सुनत श्रवण पाइय। जोर से कहिए। देखिए बीच में बात करते रहिए थोड़ा, उससे क्या होगा ना, कोई कथा सुनते सुनते ध्यान समाधि में चला जाए तो वापस आ जाएगा। ये गोस्वामी जी कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से श्रवण यानी कान को विश्राम की प्राप्ति होती है। और विश्राम का मतलब दोपहर में जो पावर नैप लेते हैं वो नहीं है।
आप में से कोई गुजराती है? बहुत लोग हैं। झोला लेते हैं ना, झोला, कहीं भी झोला लेते हैं, गाड़ी में झोला, ट्रेन में झोला। झोला मने विश्राम, सही बोल रहा हूं ना? झोटा, झोका, झोका, जो भी झोकू, झोला जो भी हो जो भी हो, हाँ, जो वही जो भी है। हाँ, तो वो विश्राम नहीं है, वो आराम है। विश्राम जानते हैं क्या है? जीवन की, इसको ठीक से समझिएगा, जीवन की स्थिति और परिस्थिति भले बदल जाए, हमारे मन की स्थिति यदि नहीं बदल रही है तो हम विश्राम प्राप्त कर चुके हैं। ये सरल नहीं है। आदमी का अभाव में स्वभाव बदलते विलंब नहीं लगता हो, बात तो तब है, अभाव कितना भी हो जाए, स्वभाव हमारा न बदले, ये जीवन का विश्राम है। ये कैसे प्राप्त होगा? ये भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होगा। वो स्वामी जी कहते हैं, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। ये मानस की महिमा है। यहां हमको कल कह रहा, शायद प्रवीण भैया बता रहे थे कि महाराज जी, न्यूजीलैंड की एक विशेषता है कि यहां पर कोई भी पॉइजनस जीव नहीं है। मैं भी सच मान लिया। यहां कोई सांप नहीं, कोई बिच्छू नहीं, कोई काटने वाला जीव नहीं। हाथी है, जू में है, जंगल में नहीं है। भारत के जंगल में हाथी है। गोस्वामी जी उदाहरण रखते हैं हाथी का। जंगल में जब आग लगे ना, आग, तो सारे जानवर जंगल के बाहर भागते हैं, हाथी बाहर नहीं भागता। हाथी जंगल के बीच में जो तालाब है उसकी ओर दौड़ता है, और जल से भरे तालाब में जब जाकर हाथी बैठता है, आनंद में पहुंच जाता है। क्यों? वो जानता है पूरा जंगल जल के भस्म हो जाए, जब तक मैं इस पानी में बैठा हूं, ये आग मेरा कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की महिमा में कहते हैं, मन करी, मन के बाद क्या बोले? करी, करी यानी हाथी। मन को गोस्वामी जी क्या बोले? हाथी बोले। ये दर्शन करिए, मन दिखाई नहीं पड़ता लेकिन हाथी से भी बड़ा है। इतना डेंजरस है मन भैया, यही पतन भी कराता है और ये मन ही हमारा उद्धार भी कराता है। ए, राम मंदिर में कथा चल रही है, चलो ना, आज मन नहीं है मेरा। क्या मन ने टेलीफोन किया था क्या? 8 बज गया है, 8:30 हो गया हो, गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आनंद हो जाए। क्या मन ने कहा चाय पीने के लिए फोन किया था? नहीं। ये मन है क्या, कहां रहता है, कितना बड़ा है, कोई नहीं जानता, लेकिन हम और आप सब मन के गुलाम हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मन हाथी जैसा है। मन करी विषय अनल बन जरई। ये मन विषय की अग्नि में दिन रात जल रहा है। आंख को सुंदर देखना चाहिए, नासिका को सुंदर सूंघना चाहिए, किचन में बढ़िया सुगंध आ जाए ना, तुरंत जिह्वा एक्टिव हो जाती है। वो जिह्वा एक्टिव नहीं होती, मन एक्टिव करता है उसको, पानी निकलने लगता है। यहां सुंदर मुलायम यदि कोई, बहुत सॉफ्ट है हो, त्वचा को छूने में आनंद आता है। ये सब विषय है। ये जो मन है हमारा, इन्हीं विषयों में दिन रात घूम रहा है, इन्हीं में जल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे हाथी को बचना था तो सरोवर में जाकर के बैठ गया, उसी प्रकार इस मन रूपी हाथी को विषय की अग्नि से बचाना चाहते हो तो राम कथा की सरोवर में ला करके बिठा दो, इस मन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो इस सुखी जो यही सर परई। ये राम कथा सरोवर है। हमारे भारत में महात्मा कहते हैं, एक सरोवर है मान सरोवर, जानते हैं ना? ये मानस सरोवर है,
वो मान सरोवर है, ये मानस सरोवर है। वहां भी लोग नहाने जाते हैं, यहाँ भी लोग नहाने ही आते हैं। वहां लोग नहाते हैं तो शरीर का मैल छुड़ाते हैं, यहाँ लोग नहाते हैं तो मन का मैल छुड़ाते हैं। प्रातः स्मरणीय साकेतवासी पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, उनका एक पद है स्वामी जी का, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना पथ तो चलाना असंभव नहीं, अपना पथ तो चलाना असंभव, परंतु पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। माई बाप शरीर साफ हो उससे अधिक आवश्यक है हमारा मन साफ हो। क्यों? राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये राजन नहीं बोल रहा, ये मेरे रघुनाथ जी बोले हैं सुंदर कांड में। किससे बोले हैं? किससे बोले हैं? सुग्रीव जी। किससे बोले हैं? सुग्रीव जी। क्या बोले? निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब यहाँ पावा का अर्थ ये न समझिए कि जो जिसका मन निर्मल होगा वो मुझे पाएगा, नहीं। जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाया हुआ है। आप समझ रहे हैं? भगवान को पाना नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं पड़ते महाराज? मन निर्मल नहीं, इसलिए कहां से दिखाई पड़ेगा? आप सवेरे सवेरे नहा करके शीशा के सामने, जिसके सिर पर बाल है वो तो जाता ही है, जिसके नहीं है वो नहीं भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन जहां बाल है उसको तो जाना पड़ेगा ना। आप सोचिए, दर्पण के सामने गए और पूरा मैल जमा है, शीशे पर धूल लगा है, अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? कहिए। जिस प्रकार शीशे पर मैल जम जाए अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो मिले मिलाए भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मन को साफ किया जाए, मन साफ किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की परंपरा में कहते हैं कि ये कथा का प्रारंभ कहां से हुआ पता है? राम कथा की रचना किसने की?
रची महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमय शिवासन भाखा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इसकी रचना नहीं की है, इसकी रचना भगवान शिव ने की है। और उचित समय मिला तो मां पार्वती को भगवान शंकर ने सुनाया। बाबा इस मानस के प्रणेता है। और दर्शन करिएगा, मां पार्वती की कृपा से आज ये कथा न्यूजीलैंड के इस ऑकलैंड के राम मंदिर में हो रही है। यदि मां पार्वती शंकर जी से न पूछी होती तो न बाबा मैया को सुनाते, न परंपरा चलते चलते आज राजन आपको सुना पाता। बाबा से कथा प्रारंभ हुई, उसी भगवान शंकर से याज्ञवल्क्य ऋषि को मिला, याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी को मिला, भरद्वाज जी से उनके शिष्यों को मिला। ये गुरु शिष्य परंपरा से चलते 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 कथा गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर थे। श्री वाराह क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम इस कथा को अपने गुरु जी के मुख से सुना। समझी नहीं तसी बालिपन तब अति रहे वो अच्छे। गोस्वामी जी बोले, गुरु जी तो सुना है लेकिन मैं समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? छोटा था, बालपन था। गुरु जी बता गए, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। आप किसी को कोई बात समझाएं और वो न समझे तो आप कितनी बार समझाएंगे? बाबूजी आप कहिए, 2-4 बार। प्रवीण भैया आप 2-4 बार। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे गुरु जी 2-4 बार नहीं सुनाए। तदपि कही गुर बारहि बारा। बार बार गुरु जी ने सुनाया। मेरी प्रार्थना है, कथा समझ में आवे चाहे न आवे, बार बार सुनी। क्यों महाराज? जिस टैप 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 जानते हैं ना, टैप पानी जिससे निकलता है, यहां क्या बोलते हैं? नल। नल, टोटी, नल जो भी हो, हाँ वही। तो कई बार उसको कितना भी टाइट करिए उससे पानी ड्रॉप ड्रॉप गिरता है। कोई ऐसा नल हो जिससे पानी टपकता हो, उस नल के पास जब आप 1-2 साल बाद जाएंगे ना, तो आप देखेंगे बूंद बूंद पानी गिरते गिरते पत्थर में भी छेद दिखाई हो पड़ेगा। यदि बूंद बूंद पानी बार बार गिरे एक ही जगह, पत्थर में छेद हो सकता है। उसी प्रकार बार बार जब ये कथा कान में जाएगी ना, तो इस हृदय में भी छेद होगा और ये कथा पहुंच जाएगी जीवन में। बार बार सुनिए, समझ में आवे चाहे न आवे, बार बार सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परा कछु मति अनुसारा। गोस्वामी जी कहते हैं, जितनी मेरी मति है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा मुझे समझ में आया है। और जो थोड़ा सा समझ में आया है, भाषा बध करबे मैं सोई। गोस्वामी जी कहते हैं, वो जो थोड़ा सा समझ में आया है, उसी को मैं लिखने जा रहा हूं। एक दिन मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा समझे तो इतना लिख दिए, यदि पूरा समझ गए होते तो क्या लिखते थे गोस्वामी? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नामकरण किया रामचरितमानस। मानस यानी मन, मानस यानी इस चरित्र को शंकर जी ने लिखकर अपने मानस में रखा। गोस्वामी जी कहते हैं, जो रामचरित्र शिव के मानस से प्रवाहित हुआ है, उस ग्रंथ का नाम होगा रामचरितमानस। इसलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना के पहले जितने ग्रंथ थे, सबकी रचना संस्कृत में हुई। इसकी रचना किस भाषा में है पता है? अवधी भाषा।
मेरा मन ना लागे घर में, हो मेरा जीना लागे घर में। एक बात बताऊं, अगर माँ अभी अगर देने के लिए आ गई ना तो सबसे पहले कहेंगी मैं लूंगी मैं लूंगी, लेकिन माँ को मनाना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आओ जी शुरू करो। मेरा मन ना लागे मैं तो देवी भोगन जाऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में। मैं तो देवी भोगन जाऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में, मेरा जीना लागे घर में। मेरा मन ना लागे घर में, मेरा जीना लागे घर में। मैं तो काफी को पूजने जाऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में। मैं तो देवी भोगन जाऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में। मैं तो देवी भोगन जाऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में। मेरा मन ना लागे घर में। सोने के लोटे में गंगा जल भर के, सोने के लोटे में गंगा जल भर के, सोने के लोटे में गंगा जल भर के, सोने के लोटे में गंगा जल भर के। अच्छा क्या करोगे सोने के लोटे में गंगा जल भर के? आप लोग क्या करोगे? कह रही घर में रखेंगे। दोनों हाथ सीधे करो दोनों। हो मैं तो माँ को स्नान कराऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में। मैं तो देवी भोगन को जाऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में। मैं तो देवी भोगन को जाऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में। साथ दोष की नगर पर कमा, साथ दोष की नगर पर कमा, साथ दोष की नगर पर कमा, साथ दोष की नगर पर कमा। माँ को तेरी माँ को पूजने जाऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में। मैं तो देवी भोगन जाऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में। मैं तो देवी भोगन को जाऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में। मैं तो देवी भोगन को जाऊंगी, मेरा मन ना लागे घर में। ये बताओ वृंदावन कौन कौन जाना चाहते हैं? हाथ उठा कर दिखाओ। सारी जाना चाहती हैं तो सारी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। अगर भाटी जी तुम्हारे लिए बस में लगा देंगे ना तो भी तुम नहीं जाओगे। जाओगे तो थोड़ा यहाँ आ जाओ, जल्दी से 2-4 यहाँ आ जाओ और बाकी अपने स्थान पे वहीं नाचो। वृंदावन जाऊंगी सखी माला दुखनाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी सखी ना बैठ के आऊंगी।
छोड़ गए
करे बाबा हमारा सबसे बड़े खाटू वाला। देखो मेरे भाइयों, कुछ बहनों से सीखो। तुम्हारी तो आवाज भी नहीं निकल रही है, लग रहा है 4 पूरी ज्यादा उधेड़ ली तुमने। गाओ जरा। खाटू वाला से खाटू वाला। अब दोनों हाथ सीधे करो जरा बाबा के लिए और कहो जरा। अरे खाटू वाला से बाबा